गोद में छोटे योगी को खिलाते सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पौड़ी स्थित पैतृक गांव पंचूर में अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ एक अलग ही रूप देखने को मिला। गोदी में छोटे योगी को खिलाते सीएम योगी। इस बीच बच्चा चौंक कर कभी अपने आसपास के लोगों को देख रहा है तो सीएम योगी खिलखिलाकर हंसते हुए बच्चे को गोदी में संभाले हुए हैं। यहाँ छोटा बच्चा भी योगी जी की ही तरह भगवा कुर्ता पैजामा पहने हुए है। इस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद लोग भी कहने लगे कि योगी जी के साथ छोटे योगी आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे तो एक परिवार उनसे मुलाकात करने आया था, जिसके पास ठीक उन्हीं की ही तरह कपड़े पहने एक 8 महीने का बच्चा था। उस बच्चे को देखते ही सीएम योगी ने उसे अपनी गोदी में ले लिया और खूब प्यार दुलार किया। इस बीच बच्चा भी उनसे इतना घुल मिल गया कि उन्हें कस के पकड़ लिया। फिर जब मां ने पुकारा तब उसने सीएम योगी की गोदी छोड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के जनपद पौड़ी पहुंचे हैं। यहां पर मां गढ़वासिनी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड की इस देवभूमि पर पूरा देश और पूरी दुनिया बड़े गौरव के साथ इस भूमि को सम्मान देती है। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी भूमि पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहां की इस विशाल प्राकृतिक सौंदर्य को जिस तन्मयता के साथ और जिस तत्परता के साथ सुरक्षित करने का कार्य आप सबने किया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं यहां पर देख रहा था कि नई नई चीजें आ रही हैं, नया विकास हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस का इससे अच्छा केंद्र और क्या हो सकता है, जहां सब कुछ प्राकृतिक है, जहां की यानी दुनिया नेट जीरो की बात करती है, यानी कार्बन उत्सर्जन जहां जीरो हो। और मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कार्बन उत्सर्जन नेगेटिव में है, जहां पे कार्बन उत्सर्जन की कोई संभावना ही नहीं, इतनी वन संपदा है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य जहां होगा वहां आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः होती भी दिखाई देगी। और आध्यात्मिक अनुभूति होगी तो ये मान करके चलिए कि वो देवभूमि के अलावा दूसरी भूमि नहीं हो सकती। इसी देवभूमि से निकली हुई 2 पवित्र नदियां मां गंगा और यमुना जब प्रयागराज में मिलती हैं तो वह अदृश्य मां सरस्वती के साथ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और अब वहां पे जब त्रिवेणी संगम बनता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 22-23 दिन के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ में 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। दुनिया ने भौतिकता के लक्ष्य को बहुत प्राप्त किया, अब वह आध्यात्मिक रूप से शांति चाहता है, सुकून चाहता है,
और उसके लिए उस प्रकार का वातावरण देना, यह सरकार का दायित्व भी है और समाज का दायित्व भी है। दोनों मिलकर के जब चलेंगे इस प्रकार का वातावरण अपने आप बनेगा। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा, 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। और जब 26 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज के समारोह का भव्य आयोजन होगा, आप अनुमान करिए तब तक मेरा अनुमान है कि 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार भी बनेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के भी जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक अपने पैतृक गांव पंचूर में ही रहेंगे। यहां पर होने वाले कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पौड़ी पहुंचे योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिखाई दिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।